जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको बारिश जाने के बाद अक्टूबर माह में कौन सी सब्जियों की खेती करें, कैसे अपनी भूमि को बेहतर ढंग से तैयार करें, खरपतवारों पर कैसे नियंत्रण करें, इस समय क्या नहीं लगाएं, वो तर्क के साथ आपको बताऊंगा। जो छोटे किसान हो या किचन गार्डनिंग वाले हो वो भी आज का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही आपको बताऊंगा कि मूली के फसल में जदाम सल्फर का क्या रिजल्ट रहा। तो चलिए आते हैं किसान साथियों। मैं एक साल जो पूरे एक वर्ष होती है किसानों के लिए, उसको मैं 3 भाग में बांटता हूँ। 3 भाग में जो बांटता हूँ, एक है रेनी सीजन बरसात वाली, दूसरा सीजन है आपका ये इस समय जो अब आ रही है शीतकालीन वाली, और तीसरे सीजन जो है गर्मा वाली, ठंड वाली बीच में थोड़ा सा रहेगा। तो बरसात के समय आप में से बहुत किसान साथी के खेत में जल जमाव की समस्या, पानी रुकने की समस्या होती है, उस समय पैसा नहीं बना पाते हैं। फिर भी कई एक किसान साथी जो हमसे जुड़े थे 2 पैसा बनाए हैं। तो आज अब इस समय अब जब बारिश चल गई है तो अपनी रणनीतियों को कैसे आप बूस्ट करें। किसान साथियों, मैं आपको एकदम स्पष्ट बात बता दूं कि मैं जो बता रहा हूं हो सकता है वो आपके खेत के लिए उपयुक्त ना हो, लेकिन जो आप खुद बनाइएगा अपने खेत के लिए विशेष रणनीति, वो आपको जरूर सफलता दिलाएगी। तो बस मैं यही चाहता हूं कि आप आगे आइए, 2 पैसा कमाइए, कैसे पीटिएगा नहीं, उन सब चीज़ों पर गौर करूंगा। कुछ फसलों के नाम बता रहा हूं, इस समय आप उनको बड़े लेवल पर नहीं करिएगा। रीजन बहुत एकदम स्पष्ट सा है, बार बार गौर करके सुन ले कि बड़े लेवल पर नहीं करिएगा, छोटे लेवल पर आप कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, ये बातें भारत के हर राज्यों में एक समान फिट नहीं बैठती है। जैसे टमाटर कहीं कहीं 1-2 रुपया किलो हो जाता है, तो एक मेरे सब्सक्राइबर है जतेंद्र महंत जी, उन्होंने कहा नहीं सर हमारे यहाँ 20 रुपया से कभी नहीं घटता है। तो इसीलिए बोला कि रणनीति आपकी अपनी होनी चाहिए, आपकी अपनी विशेष होनी चाहिए, कुछ विशेष वैरायटियों को चुनिएगा। बड़े लेवल पर जो नहीं करना है, एकदम नहीं करना है, ट्रक भरने की नहीं सोचिएगा, बैगन नहीं करिएगा, माने अब बैगन से दूरी बना के रखिएगा। मिर्च अब नहीं करिएगा, नहीं तो तुड़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। शिमला आप बड़े लेवल पर नहीं, छोटे लेवल पर कुंवर साहब अगर करना चाहते हैं तो करिए, बहुत बड़ा लेवल पर नहीं। टमाटर एकदम नहीं के बराबर नहीं, अभी ही 30 रुपया किलो बिकना शुरू हो गया, इसीलिए दूरी बना के रखिएगा। गोभी की अगर फूल बंधा, ब्रोकली की अगर आपको नर्सरी बना लिए हैं तो गोभी आप जरूर लगाइए और जरूर लगाइए। अगर इस समय आप 60 दिन या 50 दिन वाली वैरायटी का ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं अक्टूबर महीने में, तो बस ये जान ले कि अक्टूबर पूरा 30 दिन, नवंबर पूरा 30 दिन, 1-2 दिसंबर को इतना पैसा वो इस रेट पर जाएगा कि आपकी जीवन को बदल सकता है। तो क्या आप अब नर्सरी डालिएगा? यही आपकी गलती है। मैं बार बार पहले भी क्रॉप कैलेंडर में बोला था कि आपको 10 अक्टूबर तक ही गोभी लास्ट ट्रांसप्लांट करिए, ताकि आपका दिसंबर महीना में खेत पूरी तरीके से खाली हो जाए गोभी का, और वहाँ पर आप प्याज लगा सकिएगा। जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। जितना गोभी अभी आप लगा सकते हैं, अगर 1 रुपया के आसपास नर्सरी कहीं मिल जाता है, चाहे वो जैसी भी वैरायटी हो, सिर्फ 90 दिन वाली नहीं होनी चाहिए। तो आप गोभी और बंद गोभी करिए और ज़रूर करिए, लेकिन बीज नहीं डालिएगा, एकदम स्पष्ट सुन ले। जहाँ रेट रहता है वहाँ डाल सकते हैं। मूली से दूरी बनाइएगा अब, और नहीं तो बिकेंगे 5 रुपया किलो। करेला मैं लगवाया था बहुत सारे किसान साथियों को, जाड़े वाली करेला, तो उसका समय अब ऑफ हो चुका है। अगर आप अक्टूबर में करेला लगाइएगा तो पूरा अक्टूबर और पूरा नवंबर चल जाएगा। 20 दिन तोड़ाई लीजिएगा तो उसमें आपका खर्चा नहीं निकल पाएगा। जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है वहाँ पिट जाएंगे। इसलिए मैं चीज़ों को चुनता हूँ तो कुछ सोच समझ करके चुनता हूँ। हाँ, झारखंड वाले लगा सकते हैं,
जैसे बिहार में जो हमारे गया जिला के आसपास है वो लगा सकते हैं। उड़ीसा के किसान साथी एकदम बेहिचक लगाइए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। भिंडी अब नहीं लगाइएगा, एकदम ऑफ कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ कि भिंडी नहीं लगाइएगा। लालच में आने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेथी की फसल अगर लगानी है तो आप 20 अक्टूबर के बाद का डेट चुनिएगा, सुपर होगा और बहुत पैसा देगा। तो चलिए बात करते हैं अक्टूबर में हमें क्या क्या लगाए। तो सबसे शुरुआत पहले करते हैं खीरे की। खीरा आप लगाइए, मैं खुद लगा रहा हूँ और 50 जन को लगवा रहा हूँ, जाड़े वाली खीरा। दूसरे नंबर पर आती है धनिया। धनिया मेरी लग चुकी है और अभी इसमें पूरा लगाऊंगा। है भाई, इधर देखिए बेटा, ये जो पूरा आज जोताई कर रहा हूँ इसमें पूरे की पूरे धनिया लगेगी। एक ही बार में संभवतः पूरे साल भर की कमाई निकालने का कोशिश करूंगा ये अक्टूबर और नवंबर में, यही 2 महीने में। वो 3 फसलें मेरे लिए स्पेशल होगी, धनिया, मेथी और पालक। अब बीच में कुछ गोभियाँ रहेंगे। बहुत पैसा देता है इस समय ये चारों फसलें, बस यही जान ले। तो आप खीरा लगा लीजिए, धनिया लगा लीजिए, मेथी, पालक। अब बात आते हैं कि पालक के बाद बीट आप लगा सकते हैं। जो चुकंदर है, बीटरूट ज़रूर लगाइए, बहुत केयर करने की ज़रूरत नहीं है। एक आध बार फंगीसाइड एमी स्टार टॉप शुरू में मार दीजिए और इमिडाक्लोरोपिड। अब 15 दिन बाद फिर एक आध स्प्रे लीजिएगा। इल्लियाँ आती है तो इल्ली के लिए मेरा बैगन का वीडियो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, सुपर होगा। तो इल्ली के लिए आप कोई भी अच्छा सा दवाई मार दीजिएगा तो इल्ली आपका रुक जाएगा। बीट 6 रुपया अमूमन बिक जाएगी आपकी और वजनदार फसल है। आप बीट लगाइए, कलश कंपनी का लगाइए, बीजो कंपनी का लगाइए, सकाटा का बीट लगाइए, 2 पैसा बनेगा जो बोल रहा हूँ। गाजर लगाइए, जो भी कंपनी का आपको मिल पाता है। गाजर 20 रुपया किलो आराम से बिकेगी, हो सकता है किस्मत आपका अच्छा तो 40 भी बिक जाएगी। बीन्स इस समय आप जितनी रोपाई करना चाहते हैं बीन्स लगाइए। सेमिनिस का मोरालेडा 2000 रुपया किलो बीज आपको मिल जाएगा हर जगह में, नहीं मिलेगा तो बोलिएगा। बेल वाली बीन्स, मैं छोटे वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए छोटे वाली की एक दिक्कत है कि एक बार फलने के बाद फिर वो 15 दिन रुक जाती है, लेकिन बेल वाली जो बीन्स है अगर आप उसकी तार बांस पर रोपाई कर रहे हैं तो कंटिन्यू फरवरी मार्च तक आपको पैसा देते रहेगा। और यही बीन्स अगर आप मई जून में लगा रहे हैं तो 6 से 8 महीना पैसा देती है। सेमिनिस की मोरालेडा। मटर आप बुआई कर सकते हैं, मैं लगवा रहा हूँ मटर। ये देखें, रांची के एक रविंद्र महतो जी है, उनको देकर के 3 किलो भेज रहा हूँ। निर्मल सीड्स का मटर NP 20। ये आप मटर जितना भी करना चाहते हैं मटर करिए, 2 पैसा बनेगा, लेकिन 90 दिन वाली वैरायटी नहीं, कोशिश करिए कि 60 दिन वाली ही हम लेंगे। आप चने की बुआई कर सकते हैं, सरसों लगा सकते हैं। और दूसरी बात, अब जब जल जा चुकी है, जिनको आलू की बुआई करनी है खेत की तैयारी करें। 10 अक्टूबर तक आप एकदम लगाइए। इस साल थोड़ा सा रिस्की है लेकिन ठीक ठाक पैसा बन जाएगा। तो ये रही इस समय की फसलें। खास करके ज़्यादा जोर दीजिएगा, चाहे आपको जो कंपनी का लगाना है, खीरा, धनिया, पालक, मेथी, यही 4 चीज़ पर फोकस रहे। गोभी का भी ट्रांसप्लांट कर लीजिए, यही मूल मंत्र है। आप प्याज की नर्सरी इस समय डाल सकते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ओंकार कंपनी का सुखसागर, कलश की सुखसागर नहीं मिल पा रही है और 1-2 छोटे दुकानदार मंगाया है तो वो 4000 रुपया किलो बोल रहा है। ये आपका 3800 रुपये के आसपास में मैं अवेलेबल आराम से करा दूंगा। 10 महीने तक कंपनी क्लेम करती है 7 महीना, लेकिन अभी भी मेरा अक्टूबर में मार्च की खुदी हुई प्याज घर में रखी हुई है, अभी बेच भी रहा हूँ। तो आप सुखसागर लगाइए, 100 ग्राम के हर कंद बनेंगे। अच्छा से जतन करिएगा तो। ओंकार कंपनी का इस वर्ष और गंगा मैया, यही 2 मैं आपको देके भेजूंगा। गंगा मैया मेरे द्वारा टेस्टेड है, ओंकार इस बार फर्स्ट बार लिया हूँ, चूँकि देखता हूँ कैसा रिजल्ट रहता है। जब तक मैं नए नए चीज़ों को लूँगा नहीं तब तक ट्राई नहीं कर पाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर आपके इलाके में बिकती है तो जुकनी लगाइए।
कौन सी कंपनी का लगाइएगा ना, क्लाउज का कोरा, CORA कोरा। मैं अपने खेत में लगाने के लिए लाया हूँ जेंटेक्स का। बहुत सारे लोग बोले हैं कि इसमें वायरस बहुत ज़्यादा आएगा, तो आने दीजिए, तब ना आप किसान साथियों को सिखा पाऊंगा कि कैसे मैं इससे जूझ के लड़ के जीता हूँ। जितनी वायरस आएगी उनका स्वागत रहेगा मेरे खेत पर, और अहंकार नहीं, उन्हें फटकने भी नहीं दूंगा। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पर अहंकार और ज़्यादा दावा करते हैं तो वही फेल होने के, ओवर कॉन्फिडेंस ही आपको फेल कराता है। तो हम चूँकि पहले ही पता चल गया कि इसमें वायरस आएगी, तो हम पहले ही अपनी रणनीतियों को अच्छा से रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको और दो चीज़ें दिखाऊंगा कि धनिया जो मैं आपको बोलता हूँ, ये देखें, ये अंकुर का सुपर फास्ट और ये चक्रा की ये स्पीड अर्ली, यही दो धनिया मैं चुनने के लिए आपको बोलता हूँ। आइए आपको दिखा रहा हूँ, और फिर बहुत सारी बातें आज होगी, वीडियो लंबी होगी, धैर्यपूर्वक देखिएगा। चूँकि अगर सीखने और सिखाने की बात आती है तो समय को नहीं देखिएगा। ये चलिए आइए देखते हैं। बारिश हमारे यहाँ तो इतनी होती है कि यूँ तो आप मत बोलिए, लेकिन फिर भी ये देखिए, जो मैं बिजाई करते हुए वीडियो डाला था, अब सिर्फ रंगत देख ले। थोड़े बहुत घास आ रहे थे, इस घास को हाथ से मैं हटा दूंगा, और इसमें एक स्प्रे मैं स्टार टॉप का ले चुका हूँ। गलन फलन की कोई शिकायत नहीं है। अब इसमें ह्यूमिक एसिड और DAP डाल दूंगा। ये जो अंकुर का सुपर फास्ट है, ये चक्रा है, बारिश को झेल लेता है, प्रमाण आपके सामने है। अंकुर के सुपर फास्ट वाले की एक खास विशेषता है, इसके पैकेट के अंदर आपको कैसे बेहतर ढंग से करें उसकी रणनीतियाँ भी आपको मिलेगी। तो पैकेट है कंपनी के द्वारा, ये कौन सा दवा कौन सा खाद डाले, बेसल डोज में क्या डाले, सारी चीज़ें इस पैकेट में। अंदर में एक लीफलेट इतना बड़ा पर्चा है, जिस पर्चे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक नई चीज़ जो इस वर्ष मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं हमेशा नए की ओर ही बढ़ता हूँ, तब आप सबको बता पाता हूँ। ये जो है मोहन भोग चौलाई। चूँकि आप में से जो बड़े शहरों के लोग हैं, बॉक्स चॉय तो लेटूस तो क्या क्या है, वो जो इंग्लिश वाले को ट्राई करते हैं ना, हम देसी वाले को ट्राई करते हैं। बीज थोड़े से महंगे हैं, लेकिन कहना है कि इसके डंठल को खाया जाता है। चौलाई है लेकिन इसके डंठल को खाया जाता है, बांकुड़ा डांटा बोलते हैं। सुपर टेस्ट होगा। तो इस वर्ष ट्राई कर रहा हूं, अगर आपको भी चाहिए तो आप लिख सकते हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि ये जो धनिया आप देख रहे हैं, इसमें मैं घासों का नियंत्रण कैसे करता हूं। चलिए आइए आपको दिखाता हूं। चूँकि रोज भीगना पड़ता है किसान साथियों, विद्यालय जाते समय। एक पहाड़ है जहाँ पर बारिश होती है तो सर्दी अमूमन हो ही जाती है। चलिए ये अब आपको पहले ये बता दूं, ये देखिए मूली लगी हुई है, सोमानी सीड्स की है। इस मूली में मैं जदाम सल्फर परसों दिया था, 1 ml प्रति लीटर। देखिए इतने बड़े बड़े आकार के मूली है, कोई तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं बदल। और इसमें जो भी उड़ने वाले कीड़े थे, चबाने वाले कीड़े थे, इसमें फिप्रोनिल डाल दिया था, जदाम सल्फर प्लस फिप्रोनिल। तो मैं देख रहा हूं कि रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, और जो है आपके खर्चे को कम कर देगा। जो केमिकल फंगीसाइड मैं आपको बता रहा हूं, आप जदाम सल्फर का यूज करिए और बेहिचक करिए, लेकिन पहले थोड़ा जगह में कर लीजिएगा, तब पूरा खेत में डालिएगा। क्योंकि जदाम सल्फर हर बार अनएक्सपेक्टेड परिणाम दिखाता है। ऐसा नहीं कि मेरा एक बार का बनाया हुआ है तो हम डाल दें, बिल्कुल नहीं। हर फसल पर हर बार पहले टेस्ट करके डालिएगा। तो मैं आपके सामने डाला हूँ, कोई तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं, समझिए केमिकल फंगीसाइड की छुट्टी मिल जाएगी। चलिए आइए बात करते हैं कि धनिया की खेती कर रहे हैं और हर्बिसाइड की मैं कैसे छुट्टी करता हूँ। तो ये देखिए, इधर आइए बेटा, ये पूरी तरीके से इसमें धनिया लगेगी। जुताई कर रहा हूँ, आज से 5 से 6 दिन पहले एक अच्छी तरह से जुताई कर लिया था। मैं हर बार आपको यही बोलता हूँ कि पुराने फसल के अवशेष को जरूर हटा लीजिए, तब नई खेती शुरू करिए। देखिए ये पॉइंट जरूर मार्केबल करिए कि पुराने फसल के अवशेष को हटा करके ही नई खेती करें, एकदम नहीं रहने दे। इसमें मेरा
खीरे की खेती लगी हुई थी, बरसाती खीरा, इसको हटा करके अब धनिया पालक मेथी पर आऊँगा। तो 5 दिन पहले गोबर की खाद लगा करके एकदम अच्छी तरीके से जुताई कर दिया था। मैं ज़मीन पर बेसल नहीं डालता हूँ, कुछ वजह हैं। ये दिखाएगा बेटा, इधर देख ले घास किस माह तक जन्मा है एकदम। अगर मैं तुरंत जुताई करके तुरंत अगर मैंने फसल लगा देता तो इसमें कोई फसल नहीं होती, लेकिन 5 दिन छोड़ दिया हो या 6 दिन, देखिए घास पूरी तरीके से जन्म गया है। घास अब जन्म गया है तो अब इस टिलर की सहायता से इसको इस तरीके से आराम से जुताई कर दूंगा। आपको एकदम स्पष्ट बात यहाँ पर बताऊं, जब भी आप इस समय बरसात के बाद खेती कर रहे हैं, यूरिया कम डालिएगा अपनी ज़मीन पर। हालांकि पोषक तत्व तो बहुत सारे लीचिंग माने नीचे चले गए हैं, तो गोबर की खाद एक बार ज़रूर डाल दीजिए। अब बेसल डाल के अपनी जेब को ज़्यादा ये मत करिए, जुताई अच्छी तरीके से करिए। गोबर डालिए, डीएपी थोड़ा बहुत डाल दीजिएगा तो डाल दीजिएगा। और मैं इसी टिलर की सहायता से घासों को नियंत्रण करता हूँ। अगर आप केला, बैगन, मिर्ची खेती कर रहे हैं तो ये टिलर आपका होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बीच के भाग को आप जुताई कर दीजिए, हर्बिसाइड नहीं लगेगा। और यही आपको दिखा दे रहा हूँ कि अब मैं इसमें जुताई कैसे करके कर रहा हूँ। थोड़ा सा आज लंबी करने के ही मूड में हूँ। आप ये जुताई करते हुए थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। गियर में डाल दिया है, आगे हटेगा थोड़ा उधर से। 9 इंच गहरी जुताई किया हूँ किसान साथियों, 9 इंच से कम मैं हमको ये नहीं। ये देखिए इस तरह से घासों को मैं हटा दे रहा हूँ, ताकि एक भी घास अब दोबारा जन्मे उससे पहले मैं आराम से फसल की बुआई कर सकूँ। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते अब रख रहा हूँ, नहीं तो शायद आपकी धैर्य जवाब दे देगी कि नहीं ये आदमी जानबूझ के लंबा कर रहा है। इस तरह से देखिए घासों को मैं एकदम पूरी तरीके से समूल विनाश कर देता हूँ और तुरंत अब इसमें धनिया बो दूंगा। दोबारा जब तक घास जन्मेगा तब तक मेरी धनिया जन्म जाएगी और उसमें घास नहीं होने दूंगा। आप हर्बिसाइड लगा सकते, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, अगर खेती से अपने जीवन को बदलना है तो खुद मेहनत करिए, अच्छा से मेहनत करिए। देखिए रणनीति अपनी खुद बनाइए, दवाइयों को प्रिवेंटिव मारिए, एक पावर टिलर अपना रखिए। दूसरे के पानी के भरोसे में खेती नहीं हो सकती, आपके पानी का स्रोत अपना होना चाहिए। कुछ केमिकल, कुछ जैविक चीज़ों को मिला करके दीजिए। घासों पर अच्छा तरीके से नियंत्रण रखिए। हर्बिसाइड डालने का कोशिश कम से कम 0 डालिए। अगर 3 आदमी 1 एकड़ में रोज खट रहे हैं तो एक भी घास आपके खेत पर नहीं बचेगा, बस यही जान लें। आपको और जो बातें हैं कि दवाइयाँ ऑर्गेनिक और केमिकल मिला करके मारिए, बेसल में खर्चा मत करिए। जमीन पर कट्टे के कट्टे खाद डालने की कोई फायदा नहीं, जितना उनको ज़रूरत होगा उतना दीजिए। हेलीकॉप्टर डोज के रूप में दीजिए, फसल घुट्टी के रूप में दीजिए। और लगातार आप पोषक तत्व अगर पौधों को दे रहे हैं 17 पोषक तत्वों को, तो पौधे कंटिन्यू बढ़ेंगे और बीमार कम पड़ेंगे। लेकिन आप करते कि नहीं, एक बार बेसल घुसा दिया तो मेरा हो गया, तो वैसा नहीं होता है। आप एक दिन खा करके लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। सतत भोजन दीजिए, वो भी सजीव है, उनको भी रेगुलर खाना की ज़रूरत पड़ेगी। फल ले रहे हैं तो आप उस समय जो है उसको खाना भी दीजिए। एक बार जो बेसल में उतना घुसाने की हिमाकत कर रहे हैं उसको धीरे धीरे दीजिए ना, ज़्यादा उत्पादन मिल जाएगा। तो चलिए आज की बहुत लंबी वीडियो में आपका धैर्य बना रहा, इसके लिए धन्यवाद। और आशा करते कि आपके जीवन को धीरे धीरे अब बदल लूँगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस हो गया है कि अब परिणाम मिलने लगे हैं। लम्हा लम्हा ये दौर अब लंबी हो चुकी है लिस्टों की। किसान साथियों का कॉल बैक आता है कि नहीं सर ठीक रहा। अगर मैं खराब रहता
तो एकदम जान लीजिए इस पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं जो मुझे बोलता कि सर आप की जानकारियाँ खराब है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं निष्काम भाव से काम कर रहा हूँ, लोगों को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़रूर एक दिन बदलेंगे। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।